तो रूस 9 महीने से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और जंग लड़ते लड़ते उसके हथियारों का जखीरा भी खाली होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रूस के पास जंग लड़ने के लिए इतनी बड़ी तादाद में गोला बारूद कहां से आ रहा है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो आपके सामने ये हकीकत साफ हो जाएगी कि आखिर वो कौन है जो रूस को कैसे और किस रूट से ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन में बरस रहा बारूद उत्तर कोरिया से आया। यूक्रेन की तबाही का सबब ईरान के कामिकाज़े ड्रोन। रूस को मिला ईरान नॉर्थ कोरिया का साथ। जंग में पुतिन के गैंगस्टर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 256 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रूस और यूक्रेन इस जंग को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस एक लंबे वक्त के बाद ये जंग जीत भी गया तो ये उसके लिए एक बड़ी हार साबित होगी। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग में इस कदर फंस चुका है कि उसके लिए इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से रूस और यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन 9 महीने से जारी जंग लड़ते लड़ते उसके हथियारों का जखीरा भी खाली होता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर रूस का गोला बारूद का जखीरा खाली होता जा रहा है तो फिर उसके पास जंग के लिए गोला बारूद कहां से आ रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूस को कौन इतनी बड़ी तादाद में गोला बारूद मुहैया करवा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस का दोस्त उत्तर कोरिया उसे जंग लड़ने के लिए चोरी छिपे गोला बारूद भेज रहा है। और यूक्रेन का आरोप है कि रूस ईरान से मिले कामिकाज़ी यानी आत्मघाती ड्रोन्स की बदौलत उसे नुकसान पहुंचा रहा है। Мінімум по 10 штук. А іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 шахедів. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. А в Тегерані про це взагалі мовчать. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये बयान बड़े मायने रखता है। उनके बयान में एक हकीकत छिपी है। दरअसल यूक्रेन की सेना के खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान ही रूस को सुसाइड ड्रोन सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस जिन ट्रेन के जरिए टार्टर्स में यूक्रेन से चुराए अनाज को भेजता है, उन्हीं ट्रेनों की वापसी के दौरान ईरान अपने ड्रोन रूस भेज रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस पूरे खेल में ईरान अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा है। रूस को ड्रोन सप्लाई के इस गोरख धंधे में उसका साथ सीरिया, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी दे रहे हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि ईरान एक महीने में 150 सुसाइड ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है। इनमें शाहिद 131, शाहिद 136, अर्श 1, अर्श 2 कामिकाज़े ड्रोन और मुहाजिर 6 अटैक ड्रोन शामिल हैं। ईरान हवा और समंदर के जरिए ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ड्रोन सप्लाई में ईरान की 4 कंपनियां शामिल हैं: ईरान एयर, माहान एयर, पोया एयर और साहा एयरलाइंस। ईरान की ईरानियन इंडस्ट्रियल कंपनी कैस्पियन सागर के जरिए ड्रोन सप्लाई कर रही है। ये जहाज ईरान के बंदर अंजाली से निकलकर रूस में अस्त्राखान बंदरगाह पर पहुंचते हैं। इसके अलावा क्राइमिया से टार्टस जाने वाली ट्रेन के जरिए सीरिया भी रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है।
को ड्रोन सप्लाई के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा सऊदी अरब रवाना कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि ईरान सऊदी अरब पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा उसने अपने लड़ाकू विमान सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। 4 नवंबर को ईरान ने राजधानी तेहरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मनाई थी। दरअसल इस्लामिक क्रांति के दौरान आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थकों ने अमेरिकी एम्बेसी पर जबरन कब्जा कर लिया था। बस तभी से ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ती ही चली गईं। अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जे के जश्न के दौरान वहां मौजूद लोगों के हुजूम ने डेथ टू अमेरिका के बैनर और पोस्टर भी उठा रखे थे। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज भी कस दिया। जमहूर अमेरिका सुखनानी रो बर ज़बान शायद از حواس پرتی که دارد جاری کرده، چون این حرفها زده میشد اما پشت تریبون رسمی گفتنش شاید این اولین بار بود اتفاق افتاد. به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. آقای رئیس جمهور، ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खियों को देखकर लगता है कि एशिया में जल्द ही एक नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। अब ये ईरान और अमेरिका के बीच खुलेगा या फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच, ये कहना मुश्किल है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर भी रूस को चोरी छिपे हथियार भेजने का आरोप लगाया है और अपने आरोप को साबित करने के लिए अमेरिका ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। अमेरिका का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया ट्रेन के जरिए रूस को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है और इसके लिए नॉर्थ कोरिया रूस और उत्तर कोरिया के बीच तुमंगन फ्रेंडशिप ब्रिज रेलवे लाइन का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग में नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते में हथियार रूस तक पहुंचाए जा रहे हैं। IISS के उत्तर कोरिया से गोला बारूद हासिल करने के लिए रूस अपनी फर्स्ट आर्मी कोर या DPR मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा है। DPR मिलिशिया मैदानी जंग में चेबुरुश्का MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। चेबुरुश्का MLRS 240 mm की MLRS है। इसमें रॉकेट लॉन्चर की 64 ट्यूब फिट होती हैं। चेबुरुश्का MLRS से M24F मिसाइलें ही लॉन्च होती हैं। M24F मिसाइलों को BM24 रॉकेट सिस्टम के लिए 1950 में बनाया गया था। M24F मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ उत्तर कोरिया के पास है। रूस M24F मिसाइलें उत्तर कोरिया से मांग सकता है। अमेरिका समेत नेटो और यूरोपियन देश यूक्रेन को हथियार देकर उसकी खुलकर मदद कर रहे हैं और इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन जंग में 9 महीने से रूस का मुकाबला कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका का आरोप है कि ईरान और उत्तर कोरिया चोरी छिपे रूस को हथियार देकर इस जंग में उसकी मदद कर रहे हैं और अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया रूस को ऐसे ही हथियार देते रहे तो एशिया में एक नई जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है।